आप सबका शुभ हो। आपको पैदा करने वाली माँ का भी शुभ हो, पिता का भी शुभ हो। एक बार हमने जो देखा है, जो महसूस किया है, उसके मद्देनजर अपने अपने माता पिता को याद करके हाथ जोड़ कर बोली, सभी अपनी माँ को सभी याद करेंगे, पिता को सभी याद करेंगे, जिनके कारण जिंदगी में हम कुछ भी बन पाए हैं, बन सकते हैं, वर्तमान भी भविष्य जिनकी दुआओं से चलता है, उनको याद करके मेरे साथ मैं कहूंगा, माता पिता, आप कहने का शुभ हो। माता पिता शुभ हो। मेरे माता पिता का शुभ हो। धन्यवाद। माँ बाप की कदर अक्सर बच्चों को होती है। बहुत कम ऐसे बच्चे मिलेंगे जिनको माँ बाप की कदर ना हो, वाकई में दुर्भाग्यशाली है। लेकिन प्रश्न ये है कि वो कदर कब होती है। खासतौर पे युवा पीढ़ी जो उपस्थित है, उसके लिए चांस है इस पे विचार करने का। माँ बाप की कदर कईयों को माँ बाप बनने के बाद होती है और कईयों को उनके इस संसार से जाने के बाद। बड़े सौभाग्यशाली हैं वो जिनको अपने माँ बाप की कदर उनके इस दुनिया में रहते हुए होती है कि जो माँ का ऋण है, जो पिता का ऋण है, अगर आपने वो नहीं चुकाया तो दुनिया में कितने भी आप पुण्य कर लीजिए, उनका पलड़ा कमजोर ही रहेगा। आप सहमत हैं? हाँ जी। एक बहुत अच्छे किसी विचारशील ने कहा था, इष्ट को याद करके, अपने गुरु को याद करके, या जिस शक्ति पे विश्वास था कि मुझे माँ दी थी, बाप दिया था, माता पिता दिए थे, तो उनको देखने की आंख भी दी होती। प्यारे साथियों, माँ बाप इन आंखों से नहीं दिखते। माता पिता को देखने के लिए दिल की आंखें चाहिए। कौन सी चाहिए? दिल। इन आंखों से तो घिसते हुए दिखते हैं, बूढ़े होते दिखते हैं, और कई बार कईयों को तो बोझ भी दिखते हैं। एक पिता ने दर्द भरी बात कही थी, कैसे हो? तो कहने लगा, उतरी हुई स्टपनी की तरह। स्टपनी होती है तो वर्किंग ऑर्डर में होती है, एक जो स्टपनी बिल्कुल घिस जाती है ना, जिसका कोई उचित नहीं रह जाता। कई लोग फेंकते नहीं, कहीं साइड में, कहीं गमले की चढ़ देते हैं, कहीं पड़ी रहती हो, है ना। तो पूछा किसी से कैसे हो, तो कह रहा उतरी हुई स्टपनी की तरह। कुछ ऐसा हम करें। हम बहुत योजना बनाते थे जीवन की, जिन्होंने हमारी योजना बनाई, किसी विचारशील ने कहा था, दे आर ऑथर ऑफ माई बीइंग। मेरी हस्ती के वो रचयिता है। जैसे पुस्तक का लिखने वाला होता है, हम सब की पुस्तकों को लिखने वाला है, वो हमारे माता पिता है, वो हमारे ऑथर हैं। और ऐसों के लिए हमारे पास प्लानिंग नहीं है, हमारे पास 50 सीजन प्लानिंग है, मकान की है, कैरियर की, सो मेनी प्लानिंग आर देयर। कुछ ऐसी प्लानिंग भी होनी चाहिए कि माँ बाप को हम सच्चे अर्थों में प्रसन्नता दे सकें और उनको लगे कि उनका बुढ़ापे का एक एक दिन वर्थ है, जीने लायक है। अपनी तरफ से दी बेस्ट करने की कोशिश करें। मेरे सम्मुख आज ही एक शख्स हमारे बीच में आए थे, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही थी, रिश्तों की बात कर रहे थे, और इस रिश्ते में भी सत्य है। सबसे पहला है समय। बड़े सुभागशाली जिनके पास धैर्य है। जैसे बच्चों को पालने के लिए धैर्य चाहिए, ऐसे ही माँ बाप को संभालने के लिए हमें क्या चाहिए? धैर्य चाहिए। एक पिता ने एक पत्र लिखा था बेटे को, अगर मैं धीरे धीरे खाऊं तो मुझे टोकना मत, मेरे से बहुत तेजी से खाया नहीं जाता। अगर मैं धीरे धीरे चलूं तो टोकना मत, परेशान मत होना, क्योंकि इससे तेज चला नहीं जाता। मेरे को पालने के समय मुझे चलना सिखाया, मुझे खाना सिखाया, मुझे हर काम सिखाया पिता ने, माँ ने, तो उन्होंने अपने हृदय में धैर्य रखा,
धैर्य खोया नहीं। तो नेचर में ये डिमांड है कि कर्ज होता है किसी चीज का, उसको चुकाया ऐसे जाता है कि जो धैर्य उन्होंने मेरे प्रति रखा वो धैर्य मुझे भी रखने की आवश्यकता है। समय उन्होंने बहुत दिया मुझे, मुझे भी समय देने की आवश्यकता है। उन्होंने संवाद करना सिखाया, बोलना सिखाया। कहते हैं कि बच्चे को कई बार 1, 1.5 साल, 2 साल लग जाते हैं बोलना सिखाने में, और फिर उम्र लगती है चुप कराने में। लोग आते हैं, माँ बाप खुद कहते हैं, केवल घर में बड़ा भाई बहन वो भी कहता है, केवल पड़ोस में रिश्तेदार भी कहते हैं कि चुप कर, चुप कर। ऐसा नहीं बोलते, है ना? ये जबान जिसको बोलने की ट्रेनिंग जिस माँ बाप ने दी है, कड़वी कहीं भी हो, वैसे तो कड़वी होनी ही चाहिए। बड़े बुजुर्गों ने, सभी विद्वानों ने ये बात सिखाई है कि आपकी जबान ही काटती है, आपकी जबान ही जोड़ती है। बाकी आपको मेरे से कह लेना है, मुझे आपसे कह लेना है। हमारी जबान और व्यवहार जो है जोड़ता और काटता है। आप प्यार से बात करते हैं, व्यक्ति निकट हो जाता है, कड़वी बात करते दूर हो जाता है। तो कम से कम कहते डायन भी एक घर छोड़ देती है। मेरी अपील है कि कम से कम कड़वे शब्द, चुप रह जाओ, पी जाओ। बहुत सी बातें हमारी माँ बाप ने की है, कम से कम माँ बाप के लिए हम कड़वे शब्दों का इस्तेमाल न करें। शांत हो जाए, उनके साथ संवाद करें, उनके दुख सुख को महसूस करें। आप याद रखिए, हमारी अगली पीढ़ी, हमारे बच्चों के कान नहीं होते हैं। बच्चे कभी कान से नहीं सुनते। हमारी अगली पीढ़ी, मेरी अगली पीढ़ी के कान नहीं है। मैं कुछ भी कहूंगा नहीं सुनेंगे, वो सुनते हैं आंखों से। उनकी आंखें ही कान होते हैं। जो मैं अपने माँ बाप के साथ कर रहा हूँ, अपनी सीनियर पीढ़ी के साथ कर रहा हूँ, नेक्स्ट पीढ़ी उसको आंखों से देखकर सीखती है। मैं बहुत से माँ बाप से जब मिलता हूँ जो बच्चों की शिकायत करते हैं, ये नहीं किया, ये नहीं किया, कई बार वो इस बात को चुप कर जाते हैं कि उन्होंने अपने माँ बाप के लिए क्या किया। अगर हम चाहते हैं कि हमारी संतान हमारे लिए काम आए, तो हमें एक एग्जाम्पल सेट करना होगा कि माँ बाप की इज्जत कैसे की जाती है। हम सब जो जिस उम्र में बैठे हैं, सबका फर्ज बनता है। अभी नहीं किया तो अब करना शुरू करें, बताएं। माता पिता की फोटो घर में होनी चाहिए, संसार में नहीं है तो बच्चों को, संतान को, अगली पीढ़ी को बताएं कि बेटा मैं जो आज हूं, जहां मैं पहुंचा हूं, इनकी बदौलत। ये बात अगर हमने अगली पीढ़ी को बार बार सिखाई, तो कल जब हमारी बारी आएगी तो वो भी यही करेंगे। जब हमारी फोटो लगाएंगे, वो भी अपने बच्चों को कहेंगे कि मैं इनकी बदौलत। दिक्कत कहां आती है, हम अपनी बारे में भूल जाते हैं। एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि बच्चे हमारा सम्मान करें। मैंने कितना सम्मान किया, मुझे बच्चे मेरा धन्यवाद दें। मेरा प्रश्न यह है कि आपने कितनी बार माँ बाप को धन्यवाद दिया है, उनके सामने खासकर। तो डेमोन्स्ट्रेट भी करना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत कुछ सीखने का इसमें विषय है। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि एक संस्था इसके लिए कार्यरत है। जिंदगी के किसी मोड़ में भी, किसी संबंध में भी लाइफ को बेटर किया जा सकता है। लाइफ बेटर संसाधनों से नहीं होती, चीजों और वस्तुओं से नहीं होती लाइफ बेटर। लाइफ बेटर होती है आपकी सोच से, आपके भावों से। जिसके भाव अच्छे हैं, कई बार कहीं को लगता है कि पैसा नहीं होगा ना तो मैं कैसे सेवा करूंगा। पैसे का एक रोल हो सकता है, आई एग्री, लेकिन मैंने अपने अनुभव के आधार पर देखा है कि सबसे पहला रोल माँ बाप की सेवा के लिए भाव का है। किसका है? भाव का। मुझे अब भी याद है जब मैं शायद 9th-10th में पढ़ता था, एक बार मैं किसी को बस स्टैंड छोड़ने के लिए गया, तो मैंने देखा एक व्यक्ति आगे जा रहा है, उसके पाँव में जूता नहीं था। आज तक मुझे दृश्य बोला नहीं, रिक्शा करने के शायद पैसे नहीं थे। वो अपनी बूढ़ी माँ को ऐसे लटकाकर ना पीछे साइड में करके ऐसे ढोकर जा रहा था। मुझे दृश्य अब भी वैसे ताजा याद है। मुझे तब मन किया कि इसके पाँव छूट, कि इसको पैसे की आवश्यकता नहीं है, कि उसके अंदर भाव है। अगर पैसा भी हो जाएगा तो एडिशन अच्छी और अच्छी बात हो जाएगी, लेकिन धन से पहले धर्म चाहिए। धर्म भाव ही होता है। तो अगर जो मेरा, मुझे कोई कहे कि आपकी बिनाई ठीक है, बिनाई में निगाह, मैं कहा हाँ ठीक है, तो सामने मेरे हाथ करे, इतना बड़ा हाथ, इतना मोटा हाथ, तो क्या दिखता है? मैं कहा नहीं। जब हाथ ही दिखता तो उंगली कहां दिखेगी? जब उंगली दिखी तार कहां से दिखेगी? साथियों, जिसको माँ बाप नहीं दिखते, उसको किसी का और का उपकार क्या दिखाई देगा?
अगर आपको मित्र बनाना है, रिश्ता करना है, जो बच्चियां यहाँ बैठी हैं, जो पति ढूंढेंगी, जो यहाँ लड़के बैठे हैं, लड़कियां ढूंढेंगे, मान लो बच्चे, ध्यान रखना, जो अपने माँ बाप के उपकार को नहीं देख सकता ना, आप जिंदगी अपनी बेकार कर दोगे, खपा दोगे, उसके अंदर कृतज्ञता का भाव नहीं है। आप अपनी जिंदगी खोना मत, ऐसी जगह बेटा हाँ मत कर देना, पहले जानने की कोशिश करना, वो इतने बड़े उपकारी को देख सकता है नहीं देख सकता। जिसको ये हाथ नहीं दिखता, कहां से उन्हें दिखेगी, कहां तार दिखेगी भाई। जितने जन्म दिया है, पालना की है, रक्षा की है, शिक्षा दी है, सब कुछ कमा दिया है माँ बाप हमारे लिए। आज की वर्तमान पीढ़ी ने बत्ती का इस्तेमाल नहीं किया है। जब हम छोटे थे, कुछ समय तक हमने बत्ती देखी थी जो स्लेट पे चलती थी, वो दिखती नहीं थी कि कहीं घिस रही है, दिखती नहीं थी ज्यादा, लेकिन वो नई लानी पड़ती थी, एक और आती थी, इसका मतलब वो धीरे धीरे घिसती तो थी। तो माँ बाप खटते हुए, हमारे लिए कल्पते हुए दिखते नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे घिसते हैं, उस बत्ती की तरह घिस जाते हैं अपने बच्चों के लिए। झुर्रियां पड़ जाती है उनके। और जैसे जैसे माँ बाप की उम्र बढ़ती है, याद रखिएगा, उनकी दुनिया सिमटती जाती है। जब जॉब में होते हैं अलग दुनिया होती है, रिटायरमेंट के बाद अलग, और जब वो कमरे तक सीमित हो जाते हैं, बहुत कम दायरे में चल पाते हैं, उनकी दुनिया सिर्फ उनके बच्चे रह जाते हैं। मेरा बच्चा उठ गया होगा। बच्चा कितने साल का है? 60 साल का है, 55 साल का है, 65 साल का है। फिर माँ को तो खटक से पता चलता है मेरा बंजी उठ गया होगा, है ना, मेरा आरडी उठ गया होगा। उनको आवाज से पता चल जाता है गेट पे अब आने वाला है। आया नहीं बेटा अब तक, कोई पूछे खा लो तो खाने को मन नहीं करता कि बेटा आ जाएगा, शबीना आएगी तब खाऊंगी, है ना। ये है माँ का दिल। कोई हमारे इंतजार करता है। एक दिन ऐसा आएगा हम सबकी जिंदगी में जब कोई इतने दिन से हमारी इंतजार नहीं करेगा। कदर करो उस समय की, जो समय मिला है कुदरत ने दिया है, हर पल हर दिन जो है मिला है, इसका सब्र कर लो कि ये यादगार बन जाए। और आपको कभी जिंदगी, मैं कहता हूं सारे मलाल रख लेना, एक मलाल आपको कभी जिंदगी में तंग ना करे। कहीं आपको नबी जी से पाला पड़ गया ना ढंग से, अभी तो 15 मिनट ही मिले मेरे को, 1.5-2 घंटे सुन लो तो मलाल आ जाएगा। और वो मलाल नहीं आएगा अगर आपने समय रहते 1.5-2 घंटे का टाइम कभी तो मिलेगा आपको मेरे पास बैठने का। जब वो 1.5-2 घंटे मिलेंगे, उस बीच में आपको मलाल नहीं आना चाहिए जब भी जिंदगी मिले कि यार मैंने तो माँ बाप की सेवा ही नहीं करी, मैंने उनकी कदर नहीं करी। ये बाकी मलाल ठीक है, ये मलाल आपके मन में रह सके कि मैं जो बेस्ट अपने जिंदगी में उनको दे सकता था वो मैंने अपनी तरफ से देने की कोशिश की है। और हम 4 विषयों पे काम करते हैं, ध्यान रखिए, जो हम कर सकते हैं माँ बाप के लिए। एक उनके शरीर की सेवा, एक जितना संभल के ज्ञान की सेवा, क्योंकि दुनिया बदल रही है। बच्चे पेरेंट्स समझ नहीं पाते एआई क्या चीज है, मोबाइल कैसे यूज करना है, चैनल कैसे बदलना है, टीवी के 2 चैनल के वो आ गए, वो रिमोट, बड़ा डिफिकल्ट टाइम है पेरेंट्स के लिए। इतनी चीजें जुड़ती जा रही है रोज रोज। जितना संभव है धीरे से उनको बताने की कोशिश करो कि ऐसे ऐसे, उनको रील का पता नहीं है, दिखा दो एक दो रील कि देखो कैसे रील दिखती है, तो थोड़ा उनका ज्ञान भी बढ़ाइए। और जो भी पैसे है ना, कोशिश कीजिए उन पर रखिए, चिंता मत कीजिए, वो बहुत कंजूस है, वो सारे देखे जाएंगे आपको। लेकिन अगर आप उनको देना शुरू कर देंगे, उनको लगेगा मेरे पास है, एक तसल्ली सी रहती है। क्या करूंगा बेटा मैं इसका, कोई नहीं, जिसको तुम्हारा मन हो दे दीजिएगा। हमें जेब खर्ची मिलती थी और माँ बाप की पेंशन आती तो अलग बात है, कि जिन माँ बाप की पेंशन नहीं है बच्चों, उनके लिए जरूर, सब हम जो बच्चे बैठे हैं, सब बच्चे सब है ना, चाहे किसी उम्र में हो, उनके लिए पेंशन तो नहीं आ रही, तो कम से कम जेब खर्ची बांध दीजिए, हर महीने में इतने दूंगा। हम करो ना करो, आपकी मर्जी, रखिए अपने पास, रख लीजिए। और जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, उनकी भी जेब खर्ची बांध लीजिए, उनके निमित्त हर महीने कोई अच्छा काम कर लिया करो। किसी अभावग्रस्त के लिए काम आ जाए करो, किसी की फीस भर दो, किसी को खिला दो, और प्यार से कर दो, कह दो कि ये मेरी तरफ से नहीं बेटा, ये मेरे पिता की ओर से, मेरे पिता की जिंदगी मुझे बहुत मिलती है, मैं अपनी बात में उनको कुछ लुटा रहा हूं तुम्हारे माध्यम से। ये शिक्षा मुझे बचपन से जहां से मिली, मेरा सौभाग्य है कि मुझे उसी कॉलेज में पढ़ने का मौका मिला जिससे शिक्षा मिली। और मेरा एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, मुझे वहां 28 साल से पढ़ने का सौभाग्य मिल रहा है,
जहां उन्होंने पढ़ाया। आपको जो निमंत्रण पत्र दिया गया है इसमें 3 भजन है, तीनों भजन संभालिएगा। निमंत्रण पत्र यूज एंड थ्रो नहीं है, जो आपको मिला है निमंत्रण पत्र जिसके पास है इसको संभालिएगा। इसमें तीनों भजन है जो 2 गाए जा चुके हैं, और एक जो समापन भजन है इसके अंत में, वो उन्हीं का बनाया हुआ है जिनकी तरफ मेरा इशारा है। महामान्य श्री सत्यानंद जी अग्निहोत्री, जिनका आध्यात्मिक नाम देवात्मा, इसी कॉलेज में 1866 में पढ़ने आए और 73 तक यहाँ रहे, प्राय 7 वर्ष इस धरा पर पढ़ाया भी और पढ़े भी। 2 साल का कोर्स उस जमाने में होता था। उन्होंने जो शिक्षा दी है, जो एक संस्था बनाई, एक समाज बनाई, एक सिस्टम बनाया, एक थॉट दिया जिसको देवात्मा दर्शन कहते हैं, उसमें 16 संबंधों की शिक्षा दी है। और उसमें से पहला संबंध जो रखा सबसे ऊपर, वो है माता पिता संतान का। जो इस रुड़की के अंदर हम लगभग 94 से लगातार मना रहे हैं, पिछले 32 साल से। ये पहला अवसर है कि हम मैक ऑडिटोरियम में इसको यहाँ कर रहे हैं, और मैं डोम्स का, आईपीएस का और इंजीनियर तीनों का बहुत आभारी हूँ। इन्होंने हमारे साथ जुड़ के इसको यहाँ पर किया है। बोले इन तीनों संस्थाओं का, विभागों का भी शुभ हो। तो इनकी प्रस्तुतियों ने हमारे दिल को छुआ है। मैं अभी ये 3 बेटियां जो गई यहाँ से, अन्वेश थी और मैत्री और मानसी, मैं तीनों को सिर पे हाथ रख के प्यार किया बेटा। मैं मेरी बेटियां पहले भी बहुत है, तुम तीनों भी जुड़ गई हो उसमें। बहुत दिल से बोला आपने बेटा। और इन सब के साथ मुझे बहुत मीटिंग्स करने का इन दिनों में सौभाग्य मिला, सब बच्चों के साथ। सब हर मीटिंग के बाद हमारा आपस में रिश्ता और बेहतर होता गया। मुझे इतना बड़ा परिवार मिल गया। सेवा में ही होता है, जब आप सेवा करते हैं आपका दायरा बढ़ता है, आपकी सोच बढ़ती है, आपका परिवार बढ़ता है। देखिए कितना बड़ा परिवार हमारे पास बैठा हुआ है ना। सेवा के क्षेत्र में आप बढ़िए, 2 कदम बढ़ाइए, आपका परिवार बड़ा होता चला जाता है। और बच्चों ने जिस दिल से प्रस्तुति दी है, जैसे भाव प्रकट किए हैं, बोलिए इन बच्चों का भी शुभ हो। मैं समापन की ओर इसको ले चल रहा हूं क्योंकि समय हो गया है, लेकिन एक भजन भगवान की ये छवि है। आपको सेंटर लाइब्रेरी में इनकी फोटो लगी हुई है, वहां लिखा है इल्स्ट्रस एल्मनस ऑफ आईआईटी रुड़की ऑफ 19th सेंचुरी। 5 फोटो लगी हैं। द सेकंड फोटोग्राफ महामान्य सत्यानंद जी अग्निहोत्री की है, देवात्मा जिनका आध्यात्मिक नाम है। और ये फोटो लगी हुई है नंबर 2 पे, आप देख सकते हैं, ये क्लोजअप है उसका। आज उनके लिए बहुत खुशी का दिन है, देवात्मा जी के लिए, कि जिस संस्था में वो 1866 में पढ़ने के लिए आए थे, आज लगभग कितने साल बाद, देखिए आप कितने हो गए, 34 और 26, 60 और 100 बीच में 160 साल बाद वहीं के विद्यार्थी आपके बीच में उन्हीं का बनाया गीत, उन्हीं का लिखा गीत, अमर गीत है वो, पेरेंट्स एंथम पेश करेंगे। मैं बहुत प्यार के साथ, बहुत प्यारे बच्चों को मैं बहुत आशीर्वाद पहले भी दे चुका हूं कि बेटा इतना सुंदर भाव जैसे अपने प्रकट किया है, दिल रखा है आपने, मेरा दिल छू लिया आपने। मैं उनको बहुत सम्मान के साथ म्यूजिक सेक्शन आईआईटी रुड़की के बच्चों को इनवाइट करता हूँ कि मुझे प्रस्तुति करें।